हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है और उसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम, आज उसी में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। जैसे कि अगर मैं पहली प्रॉब्लम डिस्कस करूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। द सम ऑफ 7 consecutive natural numbers is 1617. How many of these are prime? तो कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करें? तो सबसे पहले जब 7 नेचुरल नंबर्स हैं तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6, उनका सम 1617 है। तो प्लस 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 एंड प्लस is equal to 1617, that is 7x plus 3, 6, 10, 15, 21 is equal to 1617, and 7x is equal to 1617 minus 21, that is minus 21, that is 1596, and x is equal to 1596 upon 7, that is 228. So the 7 consecutive numbers are 228, 229, 230, 231, 232, 233, 2, 4, 2, 6 और 234। अब इनमें से प्राइम कितने हैं? इवन नंबर जितने भी हैं वो सब कैंसिल हो गए, प्राइम नहीं हो सकते। अब 229 एंड 233, इफ़ आई एम करेक्ट, तो ये 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में बैठेगा। इनफैक्ट 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें करना क्या है कि लेस देन 15 जितने प्राइम हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11 एंड 30, इन प्राइम नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले जो हम करके देखें तो 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो यानी 3 से डिवाइड करके देखें और तीनों को एक साथ करते चलें। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि ये यहीं का यहीं 7 के साथ डिवाइड हो गया। 3 7 जा 21 एंड देन 21, तो ये भी ख़त्म। तो यानी अब हमारे पास केवल 2 नंबर बचे और 3 भी ख़त्म हो गया। 5 से दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, ख़त्म। 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा। 229, 233 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा। 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहे दोनों नंबर, क्योंकि एकदम इंस्टेंटली दिखाई दे जाता है। और 13 से भी नहीं हो रहे। तो यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 229 और 233 आर द प्राइम इन दिस सीरीज़। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रा ध्यान से देखें कि ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका सम 1617 है, तो हमने 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लिए। ये हम कुछ ऐसे भी मान सकते थे, x-3, x-2, x-1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। वहाँ से थोड़ा सीधा आंसर आ जाएगा और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हमने ये 7x से x की वैल्यू निकाली और फिर हमने वहाँ से सारे नंबर निकाल लिए। तो ये कुल मिला के जितने इवन नंबर थे वो प्राइम हो नहीं सकते, जितने ऑड नंबर थे वो 3 ही बचते हैं, उन्हें हमने चेक कर लिया। तो वहाँ से हमें पता चला कि 229 एंड 233 आर द प्राइम नंबर्स। ऐसे ही अब ये था 1 डिग्री इक्वेशन। अगर हम अगले क्वेश्चन में बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive numbers is 4032.
फाइंड द नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो x और x+1 और इन दोनों की प्रोडक्ट 403। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन बन गया x² प्लस x माइनस 4032 इज इक्वल टू 0। और अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अब अगर इसके फैक्टर हम करने पे आएँ, थोड़े मुश्किल हैं, श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ये फैक्टर्स ये मिलेंगे, और जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं फिर एंड ऑब्वियसली दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जब x इज इक्वल टू -64 और x इज इक्वल टू 63, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -63 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 64, और दोनों की जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगी, माइनस माइनस की प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती है। इसी सीरीज़ में, इसी पैटर्न पे अगर हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, सम ऑफ two numbers is 15 and the sum of their squares, sum of their squares is equal to 113, find the numbers। तो हमने मान लिया कि दो नंबर्स, अब यहाँ पे देखिए वो ये कि दो वेरिएबल में बनाएं या एक वेरिएबल में। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x हमने मान लिया, और उसके बाद इन दोनों का सम किया, मतलब स्क्वायर किया, और स्क्वायर को सम को 113 लिखा। तो x² प्लस 225 प्लस x² माइनस 30x इज इक्वल टू 113। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 30x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 एंड ultimately x² minus 15x plus 56 is equal to 0 and x minus 7 and x minus 8 is equal to 0, so x is equal to 7 and 8। तो सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो दोनों आंसर हमारे सेटिस्फाई हो गए। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन करें, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, the average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the largest of these numbers। So let be suppose the 4 consecutive numbers x, x plus 2, x plus 4 and x plus 6, और इनका एवरेज 27 है। तो यानी प्लस 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 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27। So that means this can be write like 1 2 3 4, 4x plus 12 is equal to 108 and 4x is equal to 96 and x is equal to 24। so x 24 है तो लार्जेस्ट क्या है, x plus 6, that is 24 plus 6, that is 30, and this is your final answer। The next question, the sum of the squares of 3 consecutive odd numbers, sum of square of 3 consecutive odd numbers is 2531। find the numbers। so let the first one is x, second one is x plus 2 and third one is x plus 4। x square plus x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस x plus 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2531।
31. So it will be x square plus x square plus 4x plus 4 plus x square plus 16 plus 8x is equal to 2531. And finally this can be write like 3x square plus 12x minus 2511 is equal to 0, and at last x square plus 4x minus 837 is equal to 0. तो क्वेश्चन आके यहाँ पर अटक जाता है कि हम इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करें। तो वो एक अलग डिटेल्ड में टॉपिक है जिसे हम इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पे लेके आएंगे। वहाँ पे आप फैक्टर्स, श्रीधराचार्य, ये सब लगा सकते हैं, तो वहाँ से हम लगा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 27 और -31 भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी क्वेश्चन को एंड करना चाहें तो 27, 29, 31 आर द 3 कॉन्जर्वेटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स। इसी तरह से अगर हम डिजिट्स पे कुछ करना चाहें तो डिजिट्स पे क्वेश्चन आता है, ए नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स। ए नंबर consists of 2 digits. The sum of these digits is 9. The sum of digits is 9. If 63 is subtracted from the number, if 63 is subtracted from the number, its digits are interchanged. Its digits are interchanged. Find the numbers. तो हमने क्या किया, लेट अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट 9 माइनस एक्स होगी, क्योंकि जो हमें दिया गया है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 है। अब ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये नंबर सिस्टम से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा 9x प्लस 9, और अगर इसमें से हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो बन जाएगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये बनेगा 9x प्लस 9 माइनस 63 इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस एक्स। और कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाती है 18x इज इक्वल टू 144 और x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब जो पहली डिजिट है वो 8 बनी, दूसरी 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 8 दैट इज़ 1, एंड नंबर इज़ 81। और आप चेक कर सकते हैं कि 81 में से 63 घटाने पर 18 बचता है। तो आंसर इज़ 80। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, 50 is divided into 2 parts. 50 is divided into 2 parts such that the sum of the reciprocals is 1 by 12. Find 2 parts. So let the 2 parts are x and 50 minus x. अब इसका जो sum of their reciprocals यानी 1 upon x plus 1 upon 50 minus x is equal to 1 by 12. तो ultimately
हमारे इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में आप ये ध्यान दे सकते हैं कि हमें एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो this will become x square minus 50x plus 600 is equal to 0, and this will be x minus 30, x minus 20 is equal to 0, and x is equal to 30 and 20 दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि जब आप 30 लेंगे तो दूसरा नंबर 20 और जब 20 लेंगे तो दूसरा नंबर 30। आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, if three numbers are added in pairs, if three numbers are added in pair, the sum equals 10, 19 and 21. Find the numbers. तो 3 नंबर्स हैं और पेयर में ऐड किए गए हैं। केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एक क्रिएट किया गया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड z प्लस x इज इक्वल टू 20। और इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इसे 1, इसे 2 और इसे 3 कर दीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50, या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 25, ये हो गई 4। अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एंड दीज रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 6, 4 एंड 15। वन कैन ईजिली सॉल्व। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम्स जो हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।